भक्ति के संबंध में एक बार भगवान को खोजते खोजते बाबा फरीद के पास एक युवक आया और उसने प्रश्न किया कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मुझे कोई युक्ति बताएं, मुझे कोई उपाय बताएं, मैं बहुत प्यासा हूँ, परमात्मा की तड़प मेरे भीतर लगी हुई है, कोई तो उपाय बताएं। तो बाबा फरीद बोले कि एक प्रश्न मैं भी तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो युवक बोला, मन ही मन उसके विचार आया कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनसे उपाय पूछ रहा हूँ और ये मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन चलो। उसने बोला, नहीं, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। फिर बाबा फरीद पूछते हैं कि भाई और ख्याल करो, कभी किसी से प्रेम किया हो तुमने? तो ये व्यक्ति कहता है, युवक था बल्कि, कहता है कि मैं तो ध्यान साधना में अपना जीवन लगाता रहा, परमात्मा को खोजता रहा, मेरे पास समय नहीं मिला कि मैंने किसी को प्रेम किया हो। तो तीसरी बार फिर वही का वही प्रश्न शेख फरीद पूछते हैं युवक से कि क्या तुमने अपनी माँ से कभी प्रेम नहीं किया? क्या तुमने अपनी बहन से कभी प्रेम नहीं किया? क्या तुमने पत्नी बच्चों से कोई प्रेम नहीं किया कभी? इस युवक ने कहा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय कहाँ था, ये दुनियावी बातों के लिए मेरे पास समय कहाँ था, मैं तो परमात्मा की खोज में लगा रहा और इसलिए आपके चरणों में आया हूं आज, मेरा उद्धार करो। शेख फरीद की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बोले, क्यों? काश तुमने कभी प्रेम किया होता किसी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, किसी से प्रेम किया होता, तो उसी प्रेम को मैं शुद्ध कर करके परमात्मा तक पहुंचा देता, भक्ति बना देता। और भक्त की एक अवस्था, चरम अवस्था, भक्ति जो है स्वयं भगवान में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम भगवान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता, भक्त भगवान हो गया होता। प्रेम की क्षमता सब हम लेकर पैदा होते हैं, हम सभी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी आवश्यकता बाहर से पूरी होती है, तो ये जो क्षमता है हमारी बाहर इन्वॉल्व रहती है, हम बाहर से आसक्त हो जाते हैं, बाहर की चीज़ों से, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के व्यक्तियों से। ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमारी ये जो प्रेम की क्षमता है बाहर लगी हुई है, और बाहर जब तक प्रेम बाहर लगी हुई है तो इस प्रेम में अशुद्धियां हैं। इस अशुद्धियों को जब हम दूर करते हैं प्रेम की, तो शुद्ध होते होते यही प्रेम भक्ति बनता है। तो महर्षि शांडिल्य ने भक्ति के ये जो रूप बताए हैं कि पहला जो रूप है, ये जो हमारे भीतर जो कनेक्शन की, जो कनेक्ट होने की क्षमता है, जुड़ने की क्षमता है, इसका नाम प्रीति है। इसको लेकर सब पैदा होते हैं। तो इसका जो पहला रूप है वो है, अपने से छोटों से लगती है ये प्रीति, तो इसका नाम जो होता है, इसका नाम हो जाता है स्नेह। अपने से छोटों से प्यार करना स्नेह कहलाता है। अब इस स्नेह को शुद्ध करना है, इस स्नेह को शुद्ध करना है, इसमें मैं और मेरापन के प्रति जागना है, इसमें मालकियत की भावना के प्रति जागना है।
इसमें इसको शुद्ध करना है। जब ये स्नेह शुद्ध होगा तो ये भक्ति की राह पकड़ेगा। दूसरी जो क्षमता है वो अपने आप से, अपने बराबर वालों से प्रेम करने की, उसका नाम है प्रेम। जब बराबरी वालों से ये प्रीति लगती है तो इसे हम प्रेम कहते हैं, अपने से बराबर वाले, और इसे हम मित्रों के साथ प्रेम होता है, प्रेमी के साथ प्रेम होता है। तो ये बराबर वालों के साथ जो प्रेम है इसका नाम प्रेम है। इसमें बड़ी अशुद्धियां हैं, इसमें ईर्ष्या भी है, इसमें मालकियत भी है, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियां हैं। ये सबसे ज़्यादा मालकियत की भावना, पजेसिवनेस, ईर्ष्या, ये जो है शुद्ध होती जाए तो हम फिर ये प्रेम को हम भक्ति के मार्ग पर निखार रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये यहाँ प्रेम की शुद्धि, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से यहाँ मुक्ति। तो अगला जो प्रेम है वो है अपने से बड़े के प्रति प्रेम, अपने माता पिता से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु के चरणों में मिटना, गुरु के चरणों में शून्य होना, गुरु के निकट, उसके और निकट पहुंचना, शरीर से नहीं भाव से। और कैसे निकट पहुंचेंगे? जितने जितने मिटते जाएंगे उतने उतने हम गुरु के निकट पहुंचेंगे। जितने जितने हम मेरे होने के भाव से बढ़ेंगे उतने उतने हम दूरी बना लेंगे, एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। वो दूरी हमें गुरु की बात, गुरु की वाणी को सुनने नहीं देगी, गुरु के संदेश को ग्रहण नहीं करने देगी। गुरु क्या कह रहा है, गुरु क्या डिवाइसेस दे रहा है, उसका हम पर असर होने वाला नहीं है। तो हमें कैसे हम अपनी ईगोलेसनेस में जाएं, कैसे हम ईगो को ड्रॉप करें, इसको ध्यान बनाना है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन गुरु के चरणों में मिटना, शून्य होना और संवेदनशील होना, और संवेदनशील होना, और ध्यानपूर्ण होकर उसके करीब बैठना, उसकी उपस्थिति में जीना। और उसके बाद जितने जितने हम अपने ईगो को छोड़ते जाते हैं उतने उतने हमारी अब अगली जो प्यार है वो समष्टि से जो प्यार लगता है, प्रीति लगती है, उसका नाम है भक्ति। तो ये समष्टि से प्रेम कैसे हो जाए, इसके लिए महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि ओमकार से प्रीति। हम समष्टि इतने विराट को कैसे पकड़ेंगे? तो एक प्रभु ने सहारा दिया है, उसकी वाणी ओंकार, एक ओंकार, सतनाम जिसको गुरु नानक बोलते हैं। उस ओंकार से प्रीति लग जाए तो विराट से प्रीति हो जाएगी। या कह लो कि गुरु के चरणों में मिटते मिटते अब जब हम शून्य हो जाते हैं, वो जो गूंज हमारे भीतर आती है अनाहत नाद की, उसके प्रेम में पड़ जाना। अब जब हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं तो सारी समष्टि, हमें यही संसार दिव्यता से भर जाता है। एक पौधा, एक एक कण, सब कुछ भगवत्ता से गूंजने लगता है, भगवत्ता के दर्शन देने लगता है। और हम अचानक पाते हैं कि ये सारी समष्टि से हमारा प्यार हो गया, अनकंडीशनल लव। इसका नाम है भक्ति।